बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही मज़े की होने वाली है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसका कोई भी पहलू आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ इसको मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी इसका पहलू स्किप ना कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आपकी एप्रिसिएशन जो है ना ये बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए। तो जनाब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जल्दी से चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम मैनीक्योर और पेडिक्योर करने जा रहे हैं। हमने बस सोच लिया है कि हमने आपके हाथों और पैरों को आपके चेहरे की तरह वाइट करके छोड़ना है। आपके हाथों पे अगर आपके मतलब एजिंग जो है ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए हैं, आपके हाथ अगर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लगे हैं, आपके हाथों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं या आपके हाथों पे काले काले निशान पड़ गए हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपने मेरे साथ मैनीक्योर और पेडिक्योर करना है। इंशाल्लाह आपके हाथ और पैर दोनों ही बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे, ग्लो करने लग जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले एक स्क्रब लेना है। स्क्रब के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मसूर की दाल पिसी हुई 1 चम्मच चाहिए। 1 चम्मच हमें कोकोनट ऑयल चाहिए। इसे हम लोगों ने मिक्स करना है और इसका हम लोगों ने बनाना है स्क्रब। मसूर की दाल पिसी हुई 1 चम्मच लेनी है। 1 चम्मच हमें लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है ना उसे मिक्स करके तो जनाब हमारा स्क्रब हो जाएगा तैयार। तो हम लोगों ने हल्के हाथों से अपने हाथों पे इसकी स्क्रबिंग शुरू कर देनी है। अपने हाथों पे इसका मसाज करना है वेरी स्मूथली, नरमी के साथ, जेंटल वे के साथ। तो हम लोगों ने इसको थोड़ी देर मसाज करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक बाउल लेना है, उसमें नीम गर्म हम लोगों ने पानी लेना है और उस पानी में हम लोगों ने 1 लेमन डाल देना है, निचोड़ देना है अच्छी तरह। और उसके बाद उसमें हम लोगों ने शावर जेल 2 कतरे लेने हैं। अगर शावर जेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप इसमें कोई भी शैम्पू के 2-3 कतरे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पानी जो है ना वो हमारा हो जाएगा तैयार। नीम गर्म पानी में शावर जेल या शैम्पू और लेमन। और उसके बाद क्या करना है, अपने स्क्रब वाले हाथ जिसके ऊपर आप स्क्रब से मसाज कर रहे हैं, आपने उन हाथों को पानी में अच्छी तरह से डिप कर लेना है और फिर किसी भी स्पंज के साथ अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद टॉवल से खुश्क कर लेना है। तो ये देखिए आपके हाथों पे ग्लो जो है ना वो साफ नज़र आने लगेगा और जो है ना आपको पता चलेगा कि आपने अपने हाथों पे कुछ इम्प्लीमेंट किया है। आपके हाथ एकदम से ग्लो करने लगेंगे, आपके हाथ एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। सारा उसके अंदर जो भी आपके हाथों में मतलब जो हाथों में या पैरों में, आप इसको पैरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों और पैरों पे जो भी जो है ना गंदगी वगैरह होगी जो भी एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आपके हाथों और पैर एकदम से चिकने हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक ख़ास और सादा पैक एक सादा पैक लेना है आपने। और उसमें आपने क्या करना है, मसूर दाल का 1 स्पून जो है ना आपने इस बाउल में डाल देना है और उसमें आपने आधा चम्मच वैज़िन डालना है। आधा चम्मच हम लोगों ने इसमें क्या करना है, एलोवेरा जेल का डालना है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से हल करना है। एक बाउल में आपने मसूर वाले दाल का 1 चम्मच डाला, वैज़िन आधा चम्मच डाला, एलोवेरा जेल आपने इसमें 1 चम्मच डाला और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है ना अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो आप लोगों ने अपने हाथों पे या पैरों पे अच्छी तरह से लगा लेना है और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने हाथों को नीम गर्म पानी से धो लेना है। तो ये देखिए जनाब हमारा आज का जो है ना मैनीक्योर और पेडिक्योर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोकोनट ऑयल लेना है। कोई भी अच्छा सा लोशन लेके आप लोगों ने अपने हाथों और पैरों की मॉइस्चराइजेशन करनी है। मैं जब भी आपको कोई भी रेमेडी बताती हूँ तो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप लोगों ने रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छे तरीके से बाद में किसी भी लोशन के साथ इसको मॉइस्चराइजेशन जो है ना वो ज़रूर करनी है। मॉइस्चराइजेशन जो होती है ना ये किसी भी रेमेडी के बाद जो है ना मॉइस्चराइजेशन जो है ना वो बहुत 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 ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे हमारी जो स्किन है ना उस पर 4 चांद लग जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का मैनीक्योर और पेडिक्योर इन ए वेरी सिंपल वे और इन ए वेरी ईजी वे
और बहुत ही सस्ता तरीन। आप अगर किसी भी पार्लर में चले जाएँ तो आपको मैनीक्योर पेडिक्योर पे अपने 2000 ज़रूर खर्च करने पड़ेंगे और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा कब आपके लोग की बारी आती है। घर बैठे आप आराम से मसूर की दाल के साथ बड़े मज़े के साथ अपना मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इसको यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके हाथ और पैर एकदम से चमकदार हो जाएंगे और ये बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपकी एज से बिल्कुल यंग हो जाएंगे आपके हाथ और पैर। जो भी देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो है मेरा मैनीक्योर पेडिक्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो में अगर कोई खामी आपको नज़र आएगी तो आप क्रिटिसिज्म भी मुझे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप क्रिटिसिज्म ना करें, आपकी गाइडलाइन जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं एंड में आपके साथ जो है ना कलामे बाबे बुल्ले शाह शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, तूएं खाक दी तेरी, कोठियाँ बंगले सब टुर जाने, कोठियाँ बंगले सब टुर जाने, जदों लेखा ने अख फेरी। तो जनाब इसके साथ ही इस इमोशनल से एक पैगाम के साथ ही मुझे दे इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि आज आप